सोने में ये जो जबरदस्त तेजी आई है, इसके पीछे का सच आखिर है क्या? क्या ये बस मार्केट का एक और उतार चढ़ाव है, या फिर दुनिया में सच में कुछ बहुत बड़ा बदल रहा है? चलिए इस सोने की चमक के पीछे छिपे रहस्यों को आज समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है 2025 की शुरुआत से। उस वक्त सोना करीब करीब $2,630 प्रति ऑन्स पर था। कीमत अच्छी थी, मजबूत थी, लेकिन आगे जो होने वाला था ना, उसका अंदाजा शायद ही किसी को था। और फिर साल का अंत आते आते आंकड़ा एकदम हैरान कर देने वाला था। सोना $4,500 प्रति ऑन्स के भी पार निकल गया। ये सिर्फ कोई बढ़त नहीं थी, ये तो एक तूफान था। सोचिए, सिर्फ एक साल के अंदर लगभग 70% की छलांग। ये इतिहास में सोने की सबसे बड़ी रैलियों में से एक गिनी जाएगी। और यही नंबर, यही 70% हमारे आज के पूरे विश्लेषण का सेंटर पॉइंट है। तो सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है, आखिर सोना इतना भाग क्यों रहा है? देखिए, ये कोई मामूली उछाल तो है नहीं, इसके पीछे कुछ बहुत गहरे कारण छिपे हैं। और आज हम एक एक करके उन्हीं पर से पर्दा उठाएंगे। और इसका जवाब ढूंढने के लिए पता है हमें कहाँ जाना होगा? आज से 5000 साल पीछे। जी हाँ, क्योंकि सोने की कहानी आज की नहीं है, ये एक बहुत बहुत पुराने पैटर्न का हिस्सा है। तो चलिए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और इस पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। एक बात देखिए, इतिहास गवाह है कि जब जब दुनिया में बड़ी उथल-पुथल मची है, इंसान ने हमेशा सोने का ही हाथ थामा है। चाहे वो मेसोपोटामिया हो, जहां ये दौलत का प्रतीक था, या प्राचीन मिस्र, जहां इसे देवताओं का धातु माना जाता था। रोमन साम्राज्य में भी जब उनकी करेंसी कमजोर हुई तो लोग सोने की तरफ ही भागे। और फिर 1971 के बाद तो ये सरकारों से भी आज़ाद होकर एक तरह से विश्वास की अपनी करेंसी बन गया। ये पैटर्न हमें बहुत कुछ बताता है। और ये एक लाइन इस पूरे ऐतिहासिक पैटर्न का सार है। जब सत्ताएं डगमगाती हैं, तब इंसान सोने की तरफ लौटता है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक ठोस आर्थिक सच्चाई है। तो इस ऐतिहासिक समझ को दिमाग में रखते हुए अब आते हैं आज के मुद्दे पर। 2025 की इस जबरदस्त रैली के पीछे के 3 मुख्य कारण क्या हैं? चलिए उन 3 ड्राइवर्स की पड़ताल करते हैं जिन्होंने इस आग को हवा दी है। पहला और शायद सबसे बड़ा कारण है दुनिया के बड़े बड़े देशों का डॉलर से धीरे धीरे दूर हटना। और ये कोई छोटा मोटा टेम्पररी बदलाव नहीं है, ये ग्लोबल इकोनॉमी की नींव में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। खो क्या रहा है कि चीन, रूस, तुर्की और भारत जैसे देशों के सेंट्रल बैंक एक बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं। वो अपने रिजर्व्स में डॉलर कम कर रहे हैं और उसकी जगह सोना बढ़ा रहे हैं। अब सवाल है, ऐसा क्यों? वजह साफ है। एक तो अमेरिका का बढ़ता कर्ज, दूसरा डॉलर के राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल होने का डर, और तीसरा पूरे ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम पर से भरोसा कम हो रहा है। अच्छा, अब दूसरा कारण थोड़ा टेक्निकल है, पर इसे समझना बहुत जरूरी है। ये जुड़ा है इंटरेस्ट रेट्स यानी ब्याज दरों की बदलती पहेली से, और इसने ना इन्वेस्टर्स की सोच को पूरी तरह से पलट कर रख दिया है। देखिए, पहले क्या होता था? सिंपल था, इंटरेस्ट रेट्स ऊंचे हैं तो बॉन्ड्स में अच्छा रिटर्न मिलेगा। सोना तो कोई ब्याज देता नहीं, तो वो कम आकर्षक लगता था। लेकिन 2025 में परसेप्शन बदल गया। मार्केट को लगने लगा कि ठीक है, महंगाई अभी पूरी तरह गई नहीं है, पर अब इंटरेस्ट रेट्स और ऊपर नहीं जाएंगे। मतलब ये कि बॉन्ड से जो रियल रिटर्न है वो अब गिरेगा। और बस जैसे ही ये सोच बाजार में फैली, सोने की चमक अपने आप बढ़ गई, भले ही वो कोई ब्याज नहीं देता। और तीसरा कारण, वो तो हमारे चारों तरफ की दुनिया से ही जुड़ा है। ये है ग्लोबल इंस्टेबिलिटी, यानी दुनिया भर में फैली अस्थिरता की परछाई। और एक सीधी सी बात है, जब भविष्य अनिश्चित दिखने लगता है तो लोग सबसे पुरानी, सबसे भरोसेमंद चीज की तरफ ही देखते हैं। यूक्रेन का युद्ध, मिडिल ईस्ट का तनाव, चीन ताइवान की टेंशन, ट्रेड वॉर्स, ये सब सिर्फ हेडलाइंस नहीं हैं, ये बाजार में अनिश्चितता का जहर घोल रही हैं। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, मार्केट को क्राइसिस से ज्यादा डर अनिश्चितता से लगता है। उसे ये नहीं पता होता कि आगे क्या होगा। और इस अनिश्चितता का सबसे पुराना इलाज क्या है? सोना। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि सोना भागा क्यों, लेकिन अब मिलियन डॉलर क्वेश्चन ये है कि यहां से आगे क्या हो सकता है? चलिए 3 पॉसिबल सिनेरियो पर नजर डालते हैं। पहला सिनेरियो तो ये है कि रैली चलती रहे। अगर डॉलर और कमजोर हुआ और जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बनी रहीं तो सोना $5,000 की तरफ भी जा सकता है। दूसरा सिनेरियो है कि सोना थोड़ा थम जाए, $4,000 से $4,600 के बीच कंसोलिडेट करे,
और तीसरा सिनेरियो एक करेक्शन का है। अगर अमेरिकन इकोनॉमी अचानक से बहुत मजबूत हो जाती है तो सोना फिसलकर $3,500 तक भी आ सकता है। अब इस पूरी ग्लोबल कहानी का भारत के लिए क्या मतलब है वो समझना जरूरी है, क्योंकि भारत में सोने का भाव सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से तय नहीं होता। देखिए, भारत में सोने की कीमत पर 3 चीजें असर डालती हैं। एक तो डॉलर में इंटरनेशनल प्राइस, दूसरा डॉलर के मुकाबले रुपया का भाव, और तीसरा इंपोर्ट ड्यूटी और लोकल टैक्स। इसका सीधा मतलब ये है कि मान लीजिए इंटरनेशनल मार्केट में सोने का दाम रुक भी गया, लेकिन अगर हमारा रुपया कमजोर हो गया तो भी भारत में सोना महंगा ही रहेगा। इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। तो इस पूरी बातचीत के बाद हम फिर से उसी एक सवाल पर लौटते हैं, आखिर सोना असल में चमक क्यों रहा है? और इसका जवाब ना बहुत गहरा है। सोना इसलिए नहीं भाग रहा कि वो अचानक से ज्यादा यूजफुल हो गया है, वो इसलिए भाग रहा क्योंकि ये दुनिया कम भरोसेमंद हो गई है। जब कागजी वादों पर, सिस्टम पर भरोसा कम होने लगता है, तब सोना चमकता है। और आखिर में एक विचार जो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है, सोने को सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखना शायद सही नहीं है। ये दरअसल हमारी सभ्यता की एक इंश्योरेंस पॉलिसी है, एक ऐसी पॉलिसी जिसे इंसान हजारों सालों से तब कैश कराता आया है जब बाकी सब कुछ फेल हो जाता है।